हेलो ताय, क्या कर रही हो तुम? तुम्हें फटाफट तैयार होना पड़ेगा ना। तुम्हें कॉलेज नहीं जाना है क्या? बोलो। तुम कुछ जवाब नहीं देती हो। और जीजू कहाँ पर गए हैं? यार भाई देख, मेरी बात सुन। मुझे नहीं पता वो कहाँ पर गया है। वो इंसान आधी बातें तो मुझे बताता है, आधी बातें मुझे बताता नहीं है। हाँ सही बात है ताय, मैं तेरा सपोर्ट करता हूँ। मैं तेरे बोलता रहा हूँ डिवोर्स दे दे। तेरा बस एक ही काम है, यानी तू शादी नहीं कर रही है तेरी जीएफ से। हाँ तो मैं नहीं कर रहा हूँ, तो फिर तूने क्यों शादी कर ली? हाँ तो मैंने तो कोर्ट मैरिज कर ली। मुझे पता है तू मुझे सिंगल ही मरवा देता। हाँ तो क्या हो गया? सिंगल सिंगल क्यों? तू तो मिंगल मरती ना। बिकॉज देख भाई, मैं तुझसे बोल रही हूँ कि मेरे कुकी के बारे में बात मत करना। ये दोनों ब्रदर्स एंड सिस्टर हैं एंड बहुत ज़्यादा लव करते हैं एक दूसरे से। इनके पेरेंट्स से नहीं है, बाकी फिर भी ये लोग बहुत ज़्यादा हैप्पी रहते हैं बिकॉज ये दोनों एक दूसरे के लिए सब कुछ है। अरे यार मैं जा रहा हूँ, तुझे पता है ना यूनिवर्सिटी जाना है, लास्ट ईयर है और मेरी जीनू बेबी वेट कर रही होगी। हाँ मुझे पता है तेरी जीनू बेबी वेट कर रही होगी। बोल रही हूँ शादी कर ले, उसे पूछ रहे। हाँ मेरी फटती है उससे। ओ भाई वो तेरी जीएफ है, मना थोड़ी नहीं करेगी। क्या हुआ है? तुम लोग हमेशा क्या क्या बातें करते रहते हो। देखो ना कुकी, मैं इसे बोल रही हूँ कि शादी कर ले, सुनता नहीं है। बोल बोल के थक चुका हूँ मैं भी इससे। हाँ तो कम में नहीं थकी हूँ, मैं भी तो बोल बोल के थक चुकी हूँ। इसकी जीएफ को है ना, इसको डिवोर्स दे देना चाहिए। अरे हाँ ये लोग बहुत ज़्यादा अच्छे से रहते हैं आर्मी। सही बात है कुकी, मैं तो तुम्हारा हमेशा सपोर्ट करती हूँ बिकॉज तुम ही तो हो एक जो मेरी बात समझते हो। ये पागल इंसान तो मानने को तैयार ही नहीं है। अरे यार दीदू तू नहीं समझेगी। क्या नहीं समझूंगी? तू समझाएगा तो मैं सब समझ जाऊंगी। तू समझाने की कोशिश ही नहीं करता है मुझे। यार दीदू मैं लेट हो रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ। तू तो नहीं जाएगी मुझे पता है, एग्ज़ाम दे के ही पास हो जाएगी। हाँ ताई को स्टडी करना पसंद नहीं है। क्या हुआ है? तुम लोग यहाँ पर क्या करते रहते हो? मैं तुम्हारा न्यू प्रोफेसर हूँ, फटाफट क्लास में चलो। ओ सर आई नो यू आर न्यू प्रोफेसर एंड वी आर पुराने स्टूडेंट। हाँ मुझे पता है तुम लोग पुराने हो वैसे। हाँ सर हम लोग पुराने स्टूडेंट हैं। वैसे सर आप बहुत स्मार्ट हो, मानना पड़ेगा। आप जैसा कोई कहाँ इस दुनिया में। हाँ आई नो मुझे पता है। ये तारीफ़ थी या बेइज्जती, ये समझाना मुश्किल है सर, लेकिन आप बहुत ब्यूटीफुल हो, मानना पड़ेगा। वो उसको ब्यूटीफुल नहीं बोलते, बेवकूफ़। हाँ जो हो कॉलेज का न्यू प्रोफेसर, आज ही ज्वाइनिंग हुई है। कहाँ पर रह गई ये जीनू बेबी? तुम जानती हो क्या जीनू बेबी कहाँ है? देखो मुझसे मत पूछो, तुम्हें पता है ना क्या हुआ है। तुम लोग हमेशा ऐसी बातें क्यों करते रहते हो? तुम इससे क्या चिपक रहे हो? बहुत ज़्यादा चीप नहीं हो रहा है तुम मुझसे? ओ नहीं यार जीनू बेबी, मैं बस उसे पूछ रहा था कि तुम कहाँ पर हो। मैंने खेबड़ी तुझसे कितनी बार मना करा है उसे मत चिपका करा कर। मुझे पता है कि वो हैंडसम है, इसका ये मतलब नहीं कि तू उसको ट्राई कर रही है। अरे यार जीनू बेबी नहीं कर रही थी वो बस मुझसे पूछ रही थी कि है ना मैं क्या तुम्हें क्या लगता है कि जीनू डार्लिंग को कुछ भी नहीं पता? मुझे सब पता है। अरे हाँ मुझे पता है कि तुम्हें सब पता है, लेकिन तुम्हें मुझ पर भी तो बिलीव होना चाहिए ना। हाँ यार मैं कुछ भी नहीं कर रही हूँ, मैं तेरी बेइज्जती हूँ। हाँ तो तुम उसकी बेइज्जती हो, उसके बाद भी तुम पे भरोसा नहीं है उसको। और मैं तो उसका बीएफ हूँ, उसके बाद भी मुझ पर भी भरोसा नहीं है। हाँ मुझे किसी पे भी भरोसा नहीं है बिकॉज तुम बहुत ज़्यादा हैंडसम हो ना, इसलिए हर कोई तुम्हें पटाने की कोशिश करता है। चलो ठीक है, आप लोगों की बात हो गई पटाने पटूने की, तो पढ़ाई स्टार्ट करें। ऐसे ही उन लोगों की क्लास कंप्लीट हो जाती है एंड वो लोग घर चले जाते हैं। अरे आज तो बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ। क्या हुआ सर? आप यहाँ पर क्या कर रहे हो मार्केट में? अरे मार्केट में मुझे कुछ सामान लेने आया हूँ एंड इन लोगों की अच्छी सी बात होती है जिससे इन लोगों की थोड़ी बहुत फ्रेंडशिप हो जाती है। क्या हुआ भाई? अब हम क्या करेंगे? यहाँ पर तो हमें कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। यह तो है। हाँ भाई रोज़ रोज़ यहाँ पर आना भी एक मजबूरी है। मुझे लगता है ना घर में होती ना तो मैं यहाँ पर आती नहीं, लेकिन क्या करूँ बेबी, हम लोग सिर्फ यहीं पे मिल पाते हैं और तुम हो गए तुम यहाँ पर आने के लिए मना करती हो। तुम्हारे चक्कर में तो मैं डेली आता हूँ, हर क्लास अटेंड करता हूँ। हाँ मुझे पता है कि हर क्लास अटेंड करते हो, और मेरे भी तो तुम्हारे चक्कर में ही आती हूँ ना, वरना इस फालतू से चीज़ को पढ़ने लिखने में कौन सा इंटरेस्ट है? मेरे लिए तुम पढ़ रहे हो वही बहुत है ना। मैं कोई जॉब थोड़ी नहीं करूँगी, मैं तो मस्त आराम करूँगी। मेरे सारे नखरे तुमको ही उठाना है ना। हाँ यार मुझे ये समझ में नहीं आता लड़कियों का सही रहता है
क्या सही रहता है भाई? लड़कों की ज़िंदगी झंड कर देती हैं। हाँ, वो तो मुझे पता ही है। हाँ, सही बात है। मुझे तो लगता है कि मैं इसके से शादी होने के बाद मैं कंगाल हो जाऊँगा। मुझे भीख मांगना पड़ेगा रोडों पे, क्योंकि इसके मेकअप प्रोडक्ट, हाँ भाई, बहुत ज़्यादा महंगे हैं। गलती से एक दिन में से हाथ टूट गया था, इनने मेरी हड्डी फसी तोड़ दी। क्या भाई सही बोल रही है? हाँ मोम। हाँ, क्या हुआ है? कहाँ पर हो तुम? अभी तक घर क्यों नहीं आई हो? ओ, मैं आ रही हूँ बस। अब वेट करो मेरा। हाँ, जल्दी आ जाओ, तुम्हारा डेट तुम्हारा वेट कर रहा है। क्या हुआ? किसका कॉल है? तुमने किसी और से बात कर रही हो? अरे यार, मेरी मोम है, बोल रही है घर पर आ जाओ, डेट आने वाले हैं यूएसए से। क्या? तो तुम्हारा डेट तो 1 मंथ के लिए गए थे ना? कि किसकी आवाज़ आ रही है बेटा? कोई नहीं मोम, मेरे फ्रेंड्स हैं, यू नो ना, मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, आप रखो। हाँ, मैं ही हूँ, आरएम। आरएम, तुम चुपचाप नहीं बैठ सकते क्या? तुम्हारी बातें सुन रही हैं मोम। और तुम लोगों का क्या है? तुम्हें अपने घर पर बता देना चाहिए ना, तुम 3 ईयर्स से रिलेशनशिप में हो। हाँ, मैं तो हमेशा बोलती हूँ, लेकिन इस बदतमीज़ को ही बताने में ज़ोर पड़ता है कि भटती है इसकी बहन से, जबकि उनने तो कोर्ट मैरिज कर ली थी शादी कर। हाँ, तो वो मेरी बहन है। हेलो, आप लोग न्यू हूँ मैं, तो तुम लोग मुझे बता सकते हो कि क्लास का है? ओ, तुम न्यू हो? वैसे तुम बहुत ब्यूटीफुल हो। तुम्हारा नाम क्या है ब्यूटीफुल? ओ, मेरा नाम जेनी है, एंड मैं आज ही यहाँ पर शिफ्ट हुई हूँ हॉस्टल में। क्या आज ही तुम शिफ्ट हुई हो? हाँ, और मेरा फर्स्ट डे है, सो मुझे क्लास नहीं पता है। और आपकी क्लास कौन सी है वैसे? मुझे बताओ, मैं बताता हूँ कौन सी क्लास में होगी। ओ, 3rd ईयर में? हम लोग भी उसमें ही हैं। कुछ मदद कर सकते हो क्या आप मेरी? ऐसे ही आर्यन मुझे क्लास बताते देता है, एंड जेनी अपनी क्लास में चली जाती है, एंड जिन्हें ये सब देखती रहती है। क्या हुआ है अब तुम्हें? बिना बोले कहाँ जा रही हो? मुझसे बात करने की ज़रूरत नहीं है, बदतमीज इंसान। कोई नई लड़की दिखी नहीं कि तुम चीप होने लगते। अरे तो नहीं, हाँ, मुझसे बोला ना मुझसे बात मत करना, मैं तुम्हारा सर फोड़ दूँगी। अरे यार जिनू बेबी, तुम समझा करा करो। वो सिर्फ मुझसे पूछ रही थी और वो ब्यूटीफुल थी तो मैंने बोल दिया। क्या तुम मुझसे ब्यूटीफुल बोलोगे? अरे नहीं तो, लेकिन तुमसे तो कम ही थी ना, तुम तो वर्ल्ड वाइड ब्यूटी हो। ऐसे ही आर्यन मुझे समझा लेता है, एंड ऐसे ही उनकी लाइफ सही साठ तरीके से कट रही होती है कॉलेज में। क्या है यार, अब हमारे एग्ज़ाम ही आने वाले हैं। हाँ, तो मैं क्या करूँगी चिनू बेबी, एग्ज़ाम आने वाले, तो मेरी प्रिपरेशन अच्छी चल रही। तुम भी तो पढ़ाई कर रही हो ना, और तुम पढ़ाई कर रही हो तो मुझे भी बता देना IMP क्वेश्चन कौन से। भाई तू ये बात भूल जाता है क्या आर्यन, कि हर बार क्वेश्चन के आंसर मुझे तू बताता है? हाँ, पता है मुझे। 3 ईयर से तुम मेरे पीछे पास हो रही हो। हाँ, तो तुम्हें पास करवाना पड़ेगा। और एग्ज़ाम ख़त्म होने वाले हैं, उसके बाद मेरी मम्मी डैड मेरी शादी के बारे में सोचेंगे। लेकिन जाहिर इंसान, तुम्हें शादी करना है या नहीं करना है? यार जिनू बेबी, मैं सोच रहा था मेरी जॉब लग जाए, उसके बाद हम सोचेंगे शादी के बारे में। ओ प्लीज़, मुझसे ऐसी बातें तो करना ही मत, मुझे बहुत गुस्सा आती है। क्या जिनू बेबी, क्या किस बात पे से गुस्सा आती है तुम्हें? ऐसा थोड़ी नहीं होता हैगा, समझो मेरी बात को। वैसे भी तुम्हें पता है ना कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। ओ वाह ब्यूटीफुल, तुम्हारा नाम क्या है? ओ भाई, मत ट्राई कर, ऑलरेडी वो बुक है, और वो मैं हूँ जिसके साथ वो बुक है। बदतमीज इंसान। ओ सॉरी भाई, मुझे पता नहीं था। वैसे बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है। हाँ, पता है मुझे। ओ थैंक यू। मुझे पता है कि मैं ब्यूटीफुल, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। जिसको बोलना चाहिए वो बंदा तो बोलता नहीं है, हर कोई यहाँ आके फालतू का ज्ञान देता है। हाँ, तो मैं नहीं बोलता हूँ क्या? मैं भी तो बोलता हूँ ना। एंड ऐसे ही बहुत सारे दिन बीतने लगते हैं, उनके एग्ज़ाम की डेट भी करीब आ जाती है। एग्ज़ाम की डेट भी करीब आ गई है यार, लेकिन मेरे तो कुछ पढ़ा ही नहीं है। हाँ भाई, मैंने कहाँ पढ़ लिया है, मैं तो RM के भरोसे बैठा हूँ। हाँ, बैठे रहो, इस बार तो किसी को नहीं बताऊँगा, सब फेल होना। ऐसे कैसे नहीं बताओगे? बताना तो पड़ेगा। मुझे नहीं पता तुम्हारा क्या होगा। ऐसे ही इन लोगों के एग्ज़ाम होने लगते हैं। क्या यार, देखो 2 एग्ज़ाम और बचे हैं। मैं तुमसे बोल रही हूँ कि मुझे ना बता देना 2 एग्ज़ाम में और। अगर मेरे नंबर का मार्क तुम्हारे ज़्यादा आए ना, तो सोच ही लेना, मेरी पिंक चप्पल और तुम। समझ रहे हो ना मैं क्या कह रही हूँ? 2 एग्ज़ाम और तुम्हारे नंबर मेरे से ज़्यादा तो बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए। तुम्हें पता है ना, फर्स्ट नंबर पे मैं ही आने वाली हूँ। मुझे समझ में नहीं आता, पढ़ाई RM करता है और फर्स्ट तुम आती हो, ये कौन सी बात होती है? हाँ आर्मी, पढ़ाई RM करता है, लेकिन फर्स्ट जिनू आती है, क्योंकि पूरा जिनू टिप लेती है। और ये तो मेरी कला है।
हाँ पता है कैसी कला है, यहाँ पर मैं पढ़ पढ़ के आधा हो जाता हूँ। ओह तुम पूरे हो जाओ, मुझे क्या करना है। ओह प्लीज़ जिन्नू बेबी तुम पढ़ लिया करो थोड़ा बहुत। तो मैं पढ़ के करूँगी क्या, आखिरकार तुम जैसे नमूने को ही तो संभालना है। ऐसे ही इन लोगों के एग्ज़ाम हो जाते हैं एंड एग्ज़ाम के लास्ट डे क्या हो रहा है यहाँ पर समझ में नहीं आ रहा। आज लास्ट डे है, हम उसके बाद कॉलेज में कैसे मिलेंगे। हाँ मुझे भी यही टेंशन हो रही है। तो ऐसे ही सब स्टूडेंट बहुत ज़्यादा अपसेट रहते हैं। देखो तुमको पता है ना मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता एंड मैंने सोचा है कि हम लोग शादी कर लेते हैं। क्या तुम सच बोल रहे हो, तुम खुद बोल रहे हो ये बात, कुछ तो गड़बड़ है दया, बताओगे क्या है। ऐसे ही जो RM रहता है वो जिनको मैरिज के लिए प्रपोज करता है एंड जिन उसको हाँ कर देती है एंड वो लोग अपने घर पर पेरेंट्स से बात करने के लिए भी एक दूसरे को बोलते हैं और ठीक है मैं तुमसे शादी करने के लिए एग्री हूँ। हाँ मुझे पता ही है जिनू बेबी तुम तो कब से राज़ी हो। हाँ मुझे पता है, लेकिन याद रखना तुम्हें मेरे पूरे नखरे उठाना पड़ेगा। अगर तुमने नहीं उठाया ना तो मैं तुम्हें डिवोर्स दे दूँगी। आशा अभी शादी हुई नहीं और तुम डिवोर्स देने की बात करने लगी, ये कौन सी बात होती है। ओह ये जिनू डार्लिंग का तरीका है एंड मुझे पता है कि तुम्हें पता होना चाहिए कि मुझे क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए। वैसे तुम अपनी सिस्टर से कब बात कर रहे हो। देखो मुझे पता है, मुझे लगता है वो लोग तो एग्री हो ही जाएंगे। ऐसे ही RM जाके ताय से बात कर लेता है एंड ताय तो पहले से ही चाहती थी कि वो शादी कर ले, तो वो तो एग्री हो ही जाती है। क्या हुआ है बोलो। हाँ मेरी चीज़ तो मान गई हैं। और तुम्हारी मोम को बताओ तुमने बात की, अभी नहीं करी है। सोच रही हूँ आज घर पर जाके कर लूँगी। वैसे मुझे पता है मॉम डैड मना तो नहीं करेंगे एंड फिर भी बहुत क्या हुआ है, कुछ काम था। ओ मोम मुझे आपसे कुछ बात करनी है इम्पोर्टेंट। हाँ हेलो, क्या हुआ है, तुमने करी बात, ये बताओ कि तुम मुझे करने दोगे। आते से कॉल कर दिया, 5 मिनट भी नहीं हुए हैं आते हुए, समझ ही नहीं, बात तो करने दो। और प्लीज़ ना तुम समझो बड़ी टेंशन है। हाँ तो टेंशन है तो तुमसे ज़्यादा मुझे टेंशन है, मुझे पूछना पड़ रही है। लेकिन नहीं, तुम तो वहाँ पर बैठे हुए बदतमीज इंसान, चुपचाप बैठे रहो। ओके पूछो और जल्दी से बता देना। ओके अब तुम रखोगे कॉल, जब भी तो मैं फ़ोन काट के फिर मोम से बात करूँगी, लेकिन तुम रखने का नाम ही नहीं ले रहा हो। अरे जिनू वो भी तुम एक काम करो ना, कॉल चालू ही रहने दो। ऐसे ही जिनू भी अपनी मोम से बात कर लेती है एंड उसकी मोम भी एग्री हो जाती हैं। ठीक है मैं जानती हूँ तू उसे पसंद करती है। जब भी मैंने तुझे कॉल किया तो उसके साथ ही मिली है। हाँ मोम तो हम लोग 3 ईयर से रिलेशनशिप में और 3 साल से हो, और तुम मुझे अब बता रही हो। मैंने कब तुम्हें किसी चीज़ के लिए रोका है कि तुमने मुझे इतनी बड़ी बात नहीं बताई। ओ मोम सॉरी ना, मुझे पता था कि आप एग्री हो जाओगी एंड मैंने सोचा कि आपको बता दूँगी मेरी स्टडी कंप्लीट होने के बाद। मेरा एग्ज़ाम कंप्लीट होगा एंड मैंने आपको बता दी। ठीक है तैयार हूँ मैं, तेरे डेट से बात करती हूँ मैं। एंड इधर जो जिमिन रहती है वो शुगर से बात करती है एंड शुगर भी हाँ कर देता है। क्या हुआ है, हेलो तुम सिस्टर हो ना उसकी बड़ी वाली, तुम तो बहुत ब्यूटीफुल हो यार। थैंक यू मुझे पता है। एंड क्या हुआ दीदू। ओह हेलो आप हो ना। हाँ मैं हूँ। आप लोग रेडी हो शादी के लिए। मैं तो तैयार हूँ। हाँ हम भी तैयार हैं। ओके ठीक है, तो फिर इन लोगों की ना अब मैं काम करते हैं, कोर्ट मैरिज करवाएंगे। कोर्ट मैरिज क्यों मैम, बिकॉज कोर्ट मैरिज ज़्यादा एफेक्टेबल रहती है ना, इसलिए। ओके ठीक है, मैं भी कोर्ट मैरिज ही करना चाहती थी, ये मेरा सपना था, आखिरकार पूरा हो जाएगा। एंड इन लोगों की कोर्ट मैरिज होने वाले डे क्या हुआ है जिन्हों, सिग्नेचर करो फटाफट और उसके बाद तुम मेरी वाइफ और मैं तुम्हारा हबी। ओ प्लीज़ तुम याद रखना, अब यहाँ पर लड़ाई धड़ाई नहीं करना है बेटा, अब यार तुम्हारी शादी है। और मोम इसे बोल दो, इसे मेरे पूरे नखरे उठाना पड़ेगा। हाँ तो बेटा वो उठाएगा जब भी तुमने तुमसे लव करा है, वरना क्यों करता वो तुम्हारे से लव। और मोम आपको नहीं पता है क्या इसके नखरे का मतलब है, यानी इसका मेकअप प्रोडक्ट आप जानती हो, एक मेकअप। हाँ भाई मेकअप प्रोडक्ट तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, तुझे पता नहीं है। मैं भी इसके तेरी बहन के लिए लाता हूँ भाई, मुझे पता है, मैं गरीब हो चुका हूँ, तू भी हो जाएगा। हाँ वो तो होना ही है तुम लोगों को। चलो ठीक है, अब फटाफट तुम लोग साइन करो एंड मैरिज कंप्लीट करो। हाँ जल्दी करो, वैसे भी बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका है।
फटाफट करो, फिर है ना मुझे जाना भी है। तुम्हारे को पता है ना तुम्हारा डेट है ना यूएसए डबल से गए थे। हाँ मोम मुझे पता है, लेकिन उनको मैरिज में होना चाहिए था। हाँ तो कोर्ट मैरिज है ना जिनू बेबी। ओके RM ठीक है। एंड इन लोगों की कोर्ट मैरिज हो जाती है। ये होगा सिग्नेचर। ओ वाह, आज से हम दोनों हस्बैंड वाइफ। अब तुम मेरी हुई। हाँ हाँ मैं तुम्हारी हुई और तुम मेरे हुए। हाँ वो तो है ही, और तुम समझ ही रही हो ना बेबी, आज से तुम मेरे साथ रहोगी। मुझे कॉलेज भी नहीं जाना पड़ेगा तुमसे मिलने के लिए। रेगुलर सुबह उठ के थक गया था। हाँ मैं तो जैसे कि बहुत ही खुश थी जा के। हाँ पता है, क्या ही कर सकते हैं। चलो अब फटाफट, हमें घर भी तो जाना है ना। चलो मुझे भी चलना है। अब मेरे ससुराल जाऊंगी, ससुराल में जाऊंगी। हाँ ससुराल ही है तुम्हारा तो, बट वो तो तुम्हारा रियल घर हुआ ना। और वैसे भी वहाँ पर तो ताए है, तुम्हें पता है ना दीदू बहुत ज़्यादा ही स्वीट नेचर की हैं। हाँ मुझे पता है दीदू बहुत ज़्यादा अच्छी हैं। और तुम लोग तो एकदम फ्रेंड्स की तरह रह सकते हो, सेम एज के हो। ऐसे ही ये लोग अपने घर चले जाते हैं, सब अपने अपने घर चले जाते हैं। नाइट। वाह कितने प्यारा मौसम है ना। ये आए क्यों नहीं है, इनको आ जाना चाहिए था ना, अभी तक क्यों नहीं आए हैं। हाँ इधर शुगा का वेट कर रही है जिमीना, बिकॉज शुगा आज आने वाला है। ओह क्या हुआ है जिनू बेबी, तुम हमेशा खाती पीती क्यों रहती हो। देखो तुम मेरे को अभी से ही रोक टोक नहीं कर सकते। नहीं मैं रोक टोक नहीं कर रहा हूँ, आज तुम्हें पता है ना क्या है, मुझे सब पता है। और तुम्हें मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि मुझे क्या है करना है क्या नहीं करना है। ओह तुम्हें सब पता है। हाँ इन मॉर्निंग, ये इसका कोई भरोसा नहीं कर सकते। भला बताओ, इतना गुस्सा आता है मुझे इस आदमी पे कि कह नहीं जाए। कह दिया तो नाइट में जाऊँगा और नाइट में नहीं आया। क्या हुआ ये, किसके कॉल आया है। मोम का है। चुप रहो बदतमीज इंसान। क्या हुआ, कौन है। देखो मेरा दिमाग वैसे ही बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है। ओ मोम आप फिक्र मत करो, आ जाएंगे। देखो बेटा तुम्हें पता है ना मुझे कितना ज़्यादा गुस्सा आता है। एंड तुम्हारे पापा को कॉल करके नहीं बोलते बना। हाँ मम सही बात है, आए ना तो उन्हें डायरेक्ट हॉस्पिटल में मिलने चल जाऊँगी मैं। ओके क्यों बेटा, मुझे पता है कि आने के बाद 2-4 हड्डी तो तुम तोड़ ही दोगी। ओ बेटा यू नो ना मुझे गुस्सा बहुत तेज़ आता है एंड मैं चाहती नहीं हूँ, लेकिन तुम्हारा बाप की हरकतें ऐसी हैं कि मैं क्या ही बताऊँ। ऐसे ही इन लोगों की बात चलती है। आखिरकार मोम ने फ़ोन रखा। क्या हुआ है, बदतमीज़ इंसान, बीच में बोलने किसने बोला था। तो हुआ क्या है, डैड ने बोला था मोम से कि नाइट में जाएंगे एंड आए नहीं है। सो बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रही है मोम को। ओ तो अब क्या होगा, अब क्या होगा, पापा की 1-2 हड्डी फ्रैक्चर होगी क्या, यानी पिटेंगे क्या। हाँ मोम तो धो देंगी उनको। क्या सच में, तुम तो ऐसी नहीं हो ना। ऐसे ये लोग थोड़ी बहुत मस्ती भी करते हैं, बातें करते हैं। ओह सॉरी जिनू बेबी, तुम्हें पता है ना डार्लिंग में थोड़ा सा लेट हो गया था नाइट में, तो मैं वहीं पर ही सो गया था होटल में। तुझे फ़ोन करने की फुर्सत भी नहीं मिली। सॉरी ना, तुम्हें पता है ना थोड़ा वर्क रहता है मुझे, बहुत ज़्यादा थक गया था। हाँ बहुत बढ़िया, यहाँ पर मैं पूरी नाइट से जग रही हूँ तुम्हारे चक्कर में, और तुम हो बदतमीज़ इंसान होटल में सो के आ रहे हो। और तुम्हें पता है ना मुझे अपनी नींद बहुत ज़्यादा प्यारी है। हाँ तो तुम्हारी नींद के चक्कर में मैं क्या करूँ ये बता। नहीं तुम बता दो कि मैं करूँ तो करूँ कहाँ, जाऊँ तो जाऊँ कहाँ। ओ बेबी सॉरी ना, मान जाओ ना, तुम्हारी मैं छोड़ूंगी नहीं। आज तुम्हारी 2-4 हड्डी फ्रैक्चर होके ही रहेंगी, और फिर तुम्हारी बेटी ने तो हॉस्पिटल में मिलने आई, उससे भी बात हो ही गई है मेरी। भाई मिलने लेने तुम अपनी बेटी से, यानी उसकी शादी में भी नहीं आ पाए तुम। तुम्हें पता है ना बेबी फ़्लाइट नहीं मिली मुझे। ऐसे ही इन लोगों की बहुत ज़्यादा नोकझोंक होती हैं एंड सब कुछ क्लियर हो जाता है। क्या हुआ है, कुछ भी नहीं, मैं क्या ही बोलूँ। ओ प्लीज़ ना बेबी, तुम तो बोल रहा हूँ ना। क्या हुआ है भाई, तुम्हें क्या चाहिए, तुम ये तो बताओ। भाई मुझे एक मेकअप प्रोडक्ट चाहिए। भाई तेरी शादी हो गई पक्की बात है। हाँ तो तुझे कैसे पता, लेकिन वो तो हो गई है। भाई जिस तरीके से तू मेकअप को देख रही है ना और उसका प्राइस देख रही है, उससे पता चल रही है तुम्हारी अभी न्यू शादी हुई है। हाँ भाई ये पहली बार ख़रीदने आया हूँ अपनी वाइफ के लिए। ओह सही है, आदत लग जाएगी। हाँ भाई लग जाएगी। ऐसे ही वो शॉपकीपर से थोड़ी देर बात करता है एंड फिर वो घर चले जाता है। एंड ऐसे ही 1 मंथ बीत जाते हैं। जिन्हें बेबी तुम हमेशा सोती रहती हो, कभी तो मेरा भी वेट कर लिया करो। आई एम योर हबी, यू नो ना। लेकिन तुम्हारे को सोना इज़ मोर इम्पोर्टेंट।
उठ जाओ कुंभकर्ण की अम्मा। यार जिनू बेबी सुनो तो, जिनू बेबी उठ रही हो कि नहीं उठ रही हो? क्या है? मुझे नींद में डिस्टर्बेंस मत करो। ये कहाँ से आदत है ये तुम्हारे अंदर? बताओ, इतना कौन सोता है परमानेंट? तुम ज़्यादातर मुझे सोई ही मिलती हो। ओहो, किसकी वजह से सोती हूँ मैं दिन में ये बताओ? नाइट में तुम सोने दे नहीं। और वैसे भी ये आदत मुझे अपने डेट से आई है। तुम्हें पता है मेरे डेट को नींद बहुत ज़्यादा पसंद है। परमानेंट वो तुम्हें सोते हुए मिलेंगे। मुझे पता नहीं कि उनका इतना बड़ा बिजनेस कैसा है इतने सोने के बाद भी। क्या तुम्हारे डेट की भी ऐसी हैबिट है? यस, मेरे डेट की भी ऐसी हैबिट है। देखो जितने बेबी मैंने तुम्हारे लिए ये लाया। ओह थैंक यू, ये कितना प्यारा है। वैसे ये ज़्यादा सस्ता नहीं है। जिन बेबी तुमको शर्म नहीं आई? क्या शर्म नहीं आई? तुम्हें पता है इतने महंगे महंगे यूज़ करती हूँ। ओह बेबी तुम्हें समझना चाहिए ना, इतनी मेहनत से मैंने ढूंढ के बेस्ट देख के लाया हूँ और तुम हो के मेरी बेइज्जती करने पे लगी रहती हो। आज के बाद मैं तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं रहूँगा। और सॉरी ना बेबी, लेके आना। जैसे भी आज तुमने मेरे लिए ये लेके आए हो, अब जो तुम बोलोगे वो मैं करूँगी। ओके डन? सच में ना बेबी? हाँ सच में, तुम्हें पता है ना जिन्हों डार्लिंग कभी झूठ नहीं बोलती है। एंड मुझे लगता है अब तुम हैप्पी हो, है ना? हैप्पी एंडिंग आदमी।